टूट गया वो आशियाना जिसमें देखे थे कई सपने। इस घर को लेने के बाद पड़ोसियों के साथ रिश्ते बने और वो हुए अपने। आज वो सपना टूट गया, देखो ये घर मुझसे छूट गया। जिंदगी बिता दी एक घर कमाने के लिए, बस यही एक गम को सह रहा हूं। अब वो अपने घर को आज मैं घर नहीं कह रहा हूं। देखो आज वोट देकर भी खुद को रूठता हुआ देख रहा हूं। अब कैसे करूंगा विश्वास, मैं अपने घर को टूटता हुआ देख रहा हूं। कहकर चले गए वो कि हमें चुन कर दो, हम तुम्हें रूठने नहीं देंगे और हम तुम्हारा घर टूटने नहीं देंगे। आज वो घर टूट भी गया और अब वो नेता हमसे छूट भी गया। वो नेता जो कभी वोट मांगने आता था इन गलियारों में किसी के घर नाश्ते पर, आज उसी ने छोड़ दिया हमारी बहन बेटियों को रास्ते पर। वोट देकर भी आज मैं, मेरा परिवार रास्ते पर सोने को मजबूर हो चुका है। पता नहीं इन नेताओं को जीतने के बाद किस बात का गुरूर हो चुका है। हमें नहीं पता था कि तेरे झूठे वादों के कारण आज मेरा आशियाना टूट जाएगा। निकलेंगे तेरे भी आंसू और तेरा घमंड भी टूट जाएगा। और ये होना ही था। एक तरफ 5000 परिवारों को रास्ते पर लाना, ये कहां तक जायज है। और आज ये मासूम रास्ते पर हैं तो इन सभी का कारण है उस समय का मनपा अधिकारी, सत्ताधारी तथा हर वह नेता जिसने उस समय निर्माण कार्यों के लिए आवाज नहीं उठाई। आप सोचिए, क्या उस समय जब यह इमारतों का निर्माण हो रहा था तब सत्ताधारियों ने सीताराम गुप्ता को रोका क्यों नहीं? इतने बड़े पैमाने पर इमारतों का निर्माण किया जा रहा था तो मनपा के किसी भी आला अधिकारियों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको बता दें कि जब यह विषय ने गंभीरता पकड़ी थी तब शिवसेना नेता के साथ कॉल पर बातचीत करते हुए खुद सीताराम ने कबूला था कि उसने इन जगहों पर निर्माण करने के लिए मनाली शिंदे तथा अन्य अधिकारियों को पैसे दिए हैं। तो उन अधिकारियों पर जांच क्यों नहीं बैठाई गई? स्कूल का परमिशन है क्या? नहीं, परमिशन नहीं है। परमिशन होता तो फिर कहीं कुछ बोलना पड़ता। स्कूल के लिए स्कूल का परमिशन मिल जाएगा, स्कूल का लिए पैसा दिया भी है। वैसा भी नहीं है परमिशन, लेकिन वो मेरे को बोलो ना, वो तो डंपिंग ग्राउंड का जगह है, इसकी भी रिजर्वेशन छोड़ो ना, अनलीगल तो है, उसमें उतना क्या बताना। और लीगल तो है, अनलीगल वही मेरी अकेले की नहीं है। और उत्तर भारतीयों की मेरे ख्याल से जितना स्कूल है ना, सभी वैसे लोड बेरिंग में ही बना है। ये मैंने तो अभी तो शुरुआत पहली बार सोचा ऐसा कि बहू की शादी लड़के का हुआ, अरविंद का आपके पास गया था शायद। तो कौन अरविंद? कौन अरविंद? मेरा लड़का है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो मैं सोचा था कि वो शिवा के साथ में गए होंगे। तो मैं ठीक है, मैं करता हूँ बात। अभी क्या करूँ मेरे को बोलो। अभी रुकाओ, छोड़ने को मना करो, बस इतना ही करो। बाकी क्वारंटाइन खत्म होता तो मैं आता हूँ, नहीं तो अरविंद को भेजता हूँ। आपको जो बात करना है। मनाली शिंदे को पैसा मेरे को एकदम फ्रेंकली बताओ। मनाली शिंदे को पैसा कितना दिया मेरे को सच बताओ। पहले 50,000 दिया था, 50,000 उसके इसको दिया था, उसका इंजीनियर को 1 लाख रुपया पहले दिया था। हाँ, और 1.25 लाख इंजीनियर रुपया प्रमोद नहीं, प्रमोद और दिलीप डुक्कन करके है। प्रमोद वो ना, प्रमोद क्या उसका नाम, राणे? नहीं, प्रमोद चौहान है। प्रमोद चौहान, हाँ प्रमोद चौहान और वो दुक्कड़ दिलीप डुक्कन। टोटल कितना पैसा दिया उन लोग को मेरे को बताओ। 2.25 लाख रुपया। उसमें मनाली शिंदे भी आ गई। मनाली शिंदे भी उसमें आ गई। अभी ये सवाल बहुत है जिस पर कहीं ना कहीं सीताराम गुप्ता के साथ साथ प्रशासन भी जिम्मेदार है। आज वो सभी घर को तोड़कर गरीबों को रास्ते पर ढकेल दिया जा रहा है, भले वह मौत के मुंह में ही क्यों न चले जाएं। लेकिन सीताराम गुप्ता तथा उस समय इस निर्माण कार्य को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर क्या एक्शन हुआ? आखिर कोर्ट उनकी प्रॉपर्टी सीज क्यों नहीं करती? अवैध निर्माणकर्ता तथा लोगों को आज रास्ते पर लाने वाला सीताराम गुप्ता, जिसके खिलाफ सबूत भी हैं, वह मनपा अधिकारी जिन्होंने पैसे लिए, जिनके लिए सीताराम गुप्ता की कबूली भी है, लेकिन रास्ते पर आज है तो वह है गरीब जनता। देखिए, टूटना तो तय था क्योंकि 2006 से जमीन मालिक जो है वहाँ पे जो भी चाली बन रही थी या जो बिल्डिंग बन रही थी उसको तोड़ाने के पीछे लगा था। वो उसको तोड़ाने के लिए जमीन मालिक खुद प्लस उसका पावर ऑफ अटर्नी होल्डर अजय शर्मा, ये सब जो है तोड़ाने के पीछे पड़े थे। जब उन्होंने यहाँ देखा कि महानगर पालिका और सड़कों द्वारा नहीं टूट रही है तो लास्ट में उन्होंने जो है हाई कोर्ट जाके डेमोलिशन ऑर्डर लेके आया।
अभी ऐसा है कि ठीक है, डेमोलिशन ऑर्डर लेके आए, जो लोग वहां रह रहे उसमें तो वो लोग दोषी है नहीं, उन्होंने तो घर पट्टी और लाइट बिल वगैरह देख के घर खरीदा, वो फंस गए हैं। अभी उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको घर के बदले घर मिलना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, जो बस में भर भर के लेके जा रहे थे महानगर पालिका में, आपको जानकारी होना चाहिए कि जब हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो आपको महानगर पालिका में मोर्चा लेके जाके आप चुनाव जीत सकते हो, लेकिन उनको आप घर नहीं दिला सकते हो। घर दिलाने के लिए या तो जो है कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए आपके पास, या तो सरकार कोई जीआर निकाले, जैसे कि उल्लासनगर में एमएलए कुमार अलानी के नेतृत्व में जो वहां पे हजारों घर, हजारों बिल्डिंग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे 2022 में उन्होंने जो है जीआर निकाला और वहां का सारा डेमोलेशन रुक गया। अब यहाँ प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ जो है डेमोलेशन तो रुकेगा नहीं, अब बात है रिहैब करने की, क्योंकि डेमोलिशन इसलिए रुकेगा नहीं क्योंकि जमीन मालिक खुद तोड़वा रहा है। रिजर्वेशन बाद की बात है, रिजर्वेशन बाद की बात है, वो क्योंकि उसको जब तक वो तोड़वाएगा नहीं तब तक वो मानेगा नहीं। तो आप इनको रिहैब करने के लिए इस जमीन को लग के 22 से 32 पटेल परिवार की जमीन है, 33 और 34 ये दोनों प्योरली गवर्नमेंट लैंड है और उस जमीन के ऊपर भी एंक्रोचमेंट हो गया है। ये 41 बिल्डिंगों में से कुछ बिल्डिंग और कुछ चालें उस जमीन के ऊपर बनी है। अभी कैसा है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जेएमबी सोसाइटी जो गई थी सुप्रीम कोर्ट ने रिहैब करने का जो है आदेश तो दिया है, लेकिन प्रॉब्लम उसके अंदर ऐसा है उस ऑर्डर के अंदर कि रिहैब करेगी कौन सी एजेंसी, सिडको करेगी, म्हाडा करेगी या सारे करेगी। अभी जब पिटीशन लोगों ने फाइल किया तभी इन्होंने उसके अंदर पार्टी बनाना है लोग भूल गए। इन्होंने ये दो अपने जो महाराष्ट्र की जो 2-3 एजेंसियां जो घर बनाती हैं, सिडको, म्हाडा और एसआरए, इनको अगर उन्होंने पार्टी बनाया होता तो जज बोलते ये 3 एजेंसी में से कौन सी एजेंसी जो है इनको रिहैब करके देगी। अब प्रॉब्लम ऐसा ये है कि या तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अभी यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो पालक मंत्री हैं, यहाँ के जो सांसद है, उन्होंने उस ऑर्डर के बेस पे गवर्नमेंट को यानी मुख्यमंत्री को जाके बोलना चाहिए कि साहब देखो ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है, अगर ये 2 सर्वे नंबर के ऊपर आप अपॉइंट करते हो अथॉरिटी एसआरए को कि वहां पे जितने लोग की घरपट्टी है, जितने लोग का लाइट बिल है, उसका पंचनामा करके उनको वहां पे एसआरए का आप बिल्डिंग बनाओ ताकि इनको घर के बदले घर मिल जाए, तो ही पॉसिबल है। या तो ये लोग वापस से उस ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए कि बाबा ये ऑर्डर में रेक्टिफिकेशन करना है, इसमें आप एजेंसी मेंशन नहीं किए थे, इसके लिए बेघर लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है। वापस या तो सुप्रीम कोर्ट जाए या तो यहाँ के लोग जो है जो भी चुन के आए हैं वहां के वोटिंग के ऊपर, वो लोग जाके मुख्यमंत्री को बोले कि भाई आप एक जीआर निकालो ताकि इनको घर के बदले घर मिले, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं इनके लिए। सर ये तो रही बात आगे की, लेकिन उस समय जब भी सीताराम गुप्ता थे, आज भी सीताराम गुप्ता यही पर, सीताराम गुप्ता पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। मनाली शिंदे ने एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उसमें मनाली शिंदे पर भी आरोप लगाया गया था, तो मनाली शिंदे पर भी किसी प्रकार की जांच नहीं है, अधिकारियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं, प्रेशर नहीं है, क्या कैसे है? देखो सरकार के हाथ में किसके ऊपर कार्रवाई करना, किसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना। खाली मनाली शिंदे या क्या नाम है वो, उसमें क्या संध्या पाटिल या स्मिता भोयर या प्रेम सिंह यादव, जो कुछ भी हो, 2000 मैं तो कहता हूँ 6 से 2006 में सिडको यहाँ के अधिकारी हुआ करते थे, 6 से लेके 9 तक सिडको थे, 9-10 के बाद महानगर पालिका आई। ये 6 से लेके अभी तक जितने भी लीगल इंचार्ज थे उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, प्लस उस जमीन के संबंधित जो सरकारी जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट हुआ है उसमें भी तलाठी और तहसीलदार के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कैसा है, कार्रवाई करेंगे तो कौन करेंगे? अधिकारी करेंगे और गवर्नमेंट का अधिकारी करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करेंगे। अब उनको नहीं करना है तो तुम कितना भी चिल्लाओ, तुम कितना भी पत्र दो, उसका कोई मतलब नहीं है। उनको जब मर्जी करेगा तब करेंगे और करना चाहिए, ताकि एक डर होना चाहिए अधिकारियों के बीच में कि आज अधिकारी क्या कहते हैं, क्या फर्क गिरता है, नौकरी जाएगी फर्क नहीं पड़ता, उतना कमा लिया होना मेरे 7 पुश्त खाएगी, ये स्टेटमेंट है अधिकारी लोग का। तो गवर्नमेंट का डर कभी अधिकारी के ऊपर रहा ही नहीं, खत्म हो गया महाराष्ट्र के अंदर।